हाय स्टूडेंट्स। 18 मई 2025 को जो जेई मेंस एडवांस का एग्जाम हुआ है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। लेट्स सी क्वेश्चन जो आया था। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है sin 60 डिग्री into sin 61 डिग्री 1 upon that 1 upon sin 60 प्लस ऐसे करते करते 1 upon sin 18 118 डिग्री sin 119 डिग्री। तो ये पूरे का सम जो है क्वेश्चंस में अल्फा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि cosec स्क्वायर 1 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस जेई एडवांस का क्वेश्चन बट लेवल बहुत ही मतलब हल्का क्वेश्चन है और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस है। लेट्स सी इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो इनका कंसेप्ट तो जरूर ही मिल जाएंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये भी समझने वाली बात है। यहाँ देखो जितने भी डिनोमिनेटर में साइन है, साइन 60 इंटू साइन 61 डिग्री, एंगल में 1 डिग्री का डिफरेंस है। उसी तरह 62 63 1 डिग्री, 64 65 1 डिग्री का डिफरेंस है। क्या हम लोग ये आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है ये? दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी। क्या होगा? दिस बिकम्स योर कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लेट्स सी हियर हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री इज इक्वल, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, ये मैंने अपने तरफ से लिया है, इनटू हियर इट कैन बी रिटन एज साइन 61 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 6 साइन 1 डिग्री। आप देख रहे हैं क्या हुआ, ये जो आपका यहाँ पे साइन 1 डिग्री है और ये जो साइन 1 डिग्री है कैंसिल हो जाएगा, फिर यही चीज आएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, दिस कैन बी 1 अपॉन साइन 1 डिग्री और ब्रैकेट में अगर आप इसको यूज करते हैं तो कॉट बी, so here it is your cot b minus cot a, b क्या है 60 डिग्री है, तो cot 60 डिग्री माइनस cot 1 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला टर्म ऐसा हो गया। ठीक है, ये पहला टर्म। सेम वे आप दूसरा टर्म लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 62 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री, कैन बी 1 अपॉन साइन 1 डिग्री ब्रैकेट में cot ऑफ 62 माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री। ठीक है, ऐसे डॉट 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 आप आ जाइए, लास्ट टर्म पे आइए, 1 अपॉन साइन 118 डिग्री इंटू साइन 119, 1 अपॉन साइन 1 डिग्री ब्रैकेट, यहाँ पे अब ये हो जाएगा कॉट ऑफ 118 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 119। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई इससे फायदा क्या हुआ, कुछ हम लोगों को कुछ गेन होता हुआ दिख रहा हो या नहीं दिख रहा है, क्या है भाई? अब मैं ये क्या कर रहा हूं, इसको लेट अस सी जोड़ देते हैं। तो हम लोग जोड़ने की कोशिश, तो इसको जोड़ दिया जाए, लेट्स ऐड, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में सबका जोड़ क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। राइट साइड में 1 अपॉन साइन 1 डिग्री तो बाहर आ गया। ठीक है, साइन 1 डिग्री बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या है जरा सोचो, कि अब हम लोग को यहाँ देखना है कि इसको देखना है, दिस वन और ये ऐसे ही टर्म्स आ रहे होंगे तो जोड़ना है, देखना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कटता हुआ नहीं दिख रहा है कि 61 डिग्री ऐसे कट गया, ऐसे ऐसे कट गया, जो पहले हम लोग मैथ्स के बुक में देखते थे कि अरे भाई यहाँ पे ये टर्म इससे कटा, ये ऐसे ऐसे कट जाता था। तो थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है। सोचना क्या है, ये देखो कॉट कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा
इट कैन बी माइनस कॉट है। अगर ये है तो अब आप नीचे से सोचना शुरू कीजिए। यहाँ पे है कॉट 119 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे, यहाँ पे थीटा, देखो यहाँ पे थीटा, ठीक है, थीटा की जगह पे अगर आप 61 डिग्री रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 119 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट 61 डिग्री। so this much becomes your cot of 1 degree. Okay, similarly if you see this one becomes minus cot of 2 degree. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे तो अब आप क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो कॉट 161 डिग्री है ये इनसे कैंसिल हो रहा होगा, माइनस कॉट 62 डिग्री ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, इसी तरह ये वाला चीज कहीं यहां से कैंसिल हो रहा होगा। ऐसे करते करते जब आप जोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में सिंपली आपके पास कॉट 60 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, देखो जस्ट इसको यूज करना था, सारे बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर देते, ऐसे कर देते, जोड़ते समय अब आपको ये देखना था कि ये नीचे से लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में देखो कि यहाँ पे 119 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 61 पुट करते तो यहाँ पे माइनस कॉट जो है 61, कॉट 119 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट 19 61 आता। ये चीज हमने लिख दिया कॉट 61 डिग्री, यहां से ये माइनस कॉट 119 डिग्री, यहाँ पे देखो क्या करते, समझाने के लिए आपको बता रहे, कॉट 180 माइनस 61 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉट 61 डिग्री, दैट इज कॉट 119 डिग्री is equal to minus cot 61 degree. This implies that minus cot 119 equal to cot 61 degree. यही मैंने यहाँ पे cot 61 लिखा था, ये सब कैंसिल होते गए, लास्टली ये बच गया। अब क्या है, अब सवाल तो सॉल्व हो ही गया जी। देन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया कॉसेक, कॉसेक कॉसेक 1 डिग्री, cot 60 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, cosec स्क्वायर 1 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, दिस विल बी, तो ये आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, अच्छा भी था और सिंपल क्वेश्चंस था, तो दिस आंसर इज ओके। फिर अगला क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग के पास आता है सॉल्व करते हैं। थैंक यू।